जी हाँ, जनवरी 2025 में अब विधवा और दिव्यांग के लिए पेंशन के नए रूल लागू हो रहे हैं। भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। ये अब सबको ही जानते हैं, जो वृद्धावस्था, विधवा अवस्था और दिव्यांगता की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते रहते हैं, जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर और फायदे मिलते हैं। जनवरी 2025 में पेंशन योजनाओं में होने वाले बदलाव खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें क्या नियम और बदलाव लागू हुए हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विधवा पेंशन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है। ये तो सभी जानते हैं, जो महिलाओं को अपने पति के निधन के बाद जो विधवा हो जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जनवरी 2025 में विधवा पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसकी आयु सीमा में भी बदलाव होगा। जिससे पहले यह सीमा 40 से 50 साल के बीच थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब 60 वर्ष तक हो सकती है। आर्थिक स्थिति पर आधारित क्या पात्रता होगी, जानते हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय पर आधारित होगी। यदि किसी महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड अब अनिवार्य होगा। पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन प्राप्त करने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है। इसके जरिए पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की जो विधवा हैं, उनके लिए पेंशन की नई योजना बनाई जाएगी, जिसमें उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी जनवरी 2025 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव दिव्यांगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से है। पेंशन की राशि में भी वृद्धि की जा रही है। अब 2500 से 5000 तक इसकी राशि की जा सकती है, ताकि उनके जीवन में के स्तर में सुधार हो सके। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया उनके लिए सरल हो जाएगी। वृद्धावस्था के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकेगी। दिव्यांग महिलाओं के लिए भी विशेष योजना होगी। सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन में विशेष छूट देगी, ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त हो सके। जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई पेंशन शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभ सभी पात्र नागरिकों को मिलेगा। आइए जानते हैं कि इन शर्तों के बारे में क्या होने जा रहा है। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और राशन कार्ड ही मान्य होगा। अब पेंशन प्राप्तकर्ता की पात्रता हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पहले पेंशन के लिए पात्र था, अब उसे कोई असुविधा ना हो। अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वह किसी भी राज्य में रहते हैं हो, ताकि पेंशन वितरण में कोई भेदभाव ना हो। आधार कार्ड को लिंक करना होगा। अब आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए आपको नज़दीकी बैंक शाखा या पेंशन कार्यालय से संपर्क करना होगा। अब पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से पेंशन आवेदन कर सकते हैं। आपको अपने पेंशन खाते और संबंधित दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट करना होगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जनवरी 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों के फायदे साफ
दिखाई देंगे। कुछ मुख्य फायदे निम्नलिखित होगी, जैसे कि विधवा और दिव्यांगों के लिए बढ़ी हुई पेंशन राशि, आसान ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया हो जाएगी, सरकार द्वारा पेंशन में पारदर्शिता का बढ़ता हुआ ध्यान होगा, दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष योजना और लाभ उन्हें मिलेगा। जनवरी 2025 में पेंशन नियमों में होने वाले बदलाव विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए बड़े अवसर लाएंगे। इन बदलावों से पेंशन प्राप्तकर्ता को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। इन बदलावों से पेंशन प्राप्तकर्ताओं की जीवन शैली में सकारात्मकता बदलाव आएगी। इस वीडियो में नवीनतम पेंशन नियमों पर ये वीडियो आधारित है, जो जनवरी 2025 से लागू हो रहा है। समय के साथ इन नियमों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए संबंधित विभाग से विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करना जरूरी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।